कि हमारे अपने लीडर्स ने और लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं मुख्तलिफ वक्तों में पिछले 10 साल में, जिससे कि आपने अपने मुल्क को खुद मुजरम बना के पेश किया है। फॉरेन ऑफिस के लिए उनको डिफेंड करना मुश्किल बन जाता है। 71 से पहले बांग्लादेश से कोई एक बंगाली 3000 रुपए की नौकरी करने के लिए इंडिया नहीं गया था। इस वक्त 1 करोड़ के करीब बंगाली वहां 3000 की नौकरी करने गए हुए। क्या 1970 से पहले एक बंगाली औरत दुनिया के बाजारों में नहीं बिकी थी। ट्रेडिशनल एस्टिमेट के हिसाब से 15,000 16,000 रुपए के ऊपर 12 लाख बंगाली औरतें तमाम वेबसाइट्स आके बिकी हुई हैं। देखें, वो बात उन्होंने बड़ी ठीक की है कि देखें, असल मसला यह है कि आपका लेवल ऑफ स्टैंस क्या है। मसला पता क्या है, ची गुवेरा जो है वो पैदा होता है निकरागुआ में, आके लड़ता है अपना बोलीविया में, वहां से आके जाके जाता है अपना क्यूबा में, वो दूसरे मुल्कों में लड़ता है, वो हीरो है। ठीक, वो जनरल जैप जो था वो लड़ा था जाके, और उसके बाद वो फ्रेंच नोबेल जो लड़ा था वियतनाम में, वो हीरो है। सार्त्रे जाके अलजायर में लड़ता है, हीरो है। सार्त्रे जाके क्यूबा में जाके उसके साथ मिलता है, वहां जाके गन लेके चलता है, वो हीरो है। मुसलमान जो है वो जो हीरो नहीं, वो तो दहशतगर्द है। ये कोई स्टैंडर्ड है दुनिया के कि जिसके अंदर आप समझते हैं कि मसूद अजहर जो है वो नहीं हो सकता। मसला सारा ये है कि जब उन्होंने करना होगा कर देंगे। तालिबान क्यों नहीं है इस वक्त टेररिस्ट लिस्ट के ऊपर? अफगान तालिबान जो है उनमें एक बंदा भी टेररिस्ट लिस्ट के अंदर नहीं है, क्योंकि मसला ये है कि उनका हिकमत यार को क्यों निकाला है उन्होंने। ये आप इंटरनेशनल, हम यहाँ बैठ कर तबसरे से करते रहते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो उसके अपने मिजाज हैं। वो जब चाहना चाहते ये सारे के सारे मामला जो है ना, जो कोड्स हैं, ये खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अमेरिका ने इजाजत नहीं दी इराक को, ठीक है, अमेरिका को इराक पे हमले की इजाजत नहीं मिली। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा हम नहीं देते, वो वापस ले गए अपने सारे डोजियर वापस ले गए, आकर हमला कर दिया। क्या कर लिया हमने? बिल्कुल सही। अच्छा, भारत ने डोजियर दिया है जनरल अमजद शोएब साहब, और उस डोजियर में वो सुना जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों की हवालगी का मुतालबा किया है। उसमें बहुत सारे लोग, जो अखबारी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक उनका ताल्लुक खालिस्तान तहरीक से, जबकि वो लोग तो पाकिस्तान में है ही नहीं। आप समझते हैं कि ये बातें जो है अफगानिस्तान को मतलब ये पाकिस्तान को इनको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? देखिए, बात यह है कि जहां तक किसी की हवालगी का ताल्लुक है उसका तो कोई जवाब बनता नहीं है। आप बरतानिया से कई दफ़ा कह बैठे हैं कि आपको वो अल्ताफ़ हुसैन मिल गया। वो हर मुल्क अपने अपने मफादात की रोशनी में फैसले करता है, और इन एनी केस आप अगर कहें कि जी ये बंदा है ही नहीं यहाँ पे, तो वो कौन साबित कर सकता है कि यहाँ मौजूद था। दूसरी बात यह है कि हम जो बात कर रहे थे, देखिए मौलाना मसूद अजहर का जो किस्सा है वो पाकिस्तानी सिटीजन है। अगर इंडिया उस पर उंगली रख दे कि ये मुजरम है, तो हम साहब मान लें कि ये मुजरम है। उसके लिए कोई ना कोई सबूत चाहिए, कोई ऐसा वाकया चाहिए जिससे उसका लिंक हो, तो आदमी उसके बारे में बात करे। पाकिस्तान की हुकूमत को हमले के साथ ही तो हमें डिफेंड करना चाहिए उसको पूरी तरह। हमले के साथ ही तो कबूल कर ली उन्होंने जो उसका इल्जाम है या उसकी जिम्मेदारी है, पुलवामा हमले की जिम्मेदारी। सर नहीं, हमने तो नहीं कबूल की उसकी। पुलवामा में तो हमने कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की, ना ही उसका हमने नहीं की, लेकिन ना उसका कोई ताल्लुक है। हमने तो कर ली ना, हमने तो डोजर मांगा जी, नहीं उसने नहीं की। ये तो एक कोई वीडियो लोड की है, जो अगर चेक करें तो हो सकता है ये देखें, जो जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा है, ये दोनों ब्रांड नेम्स हैं। ये वहां पे ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, वहां पे कश्मीर में जो ये इस्तेमाल कर रही है नाम। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान से मसूद अजहर ने लूट की? नहीं, ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि हमें उसको दिफा करना चाहिए, वरना ये एक ट्रेडिशन बन जाएगी कि जिसको बाहर से कोई मुजरिम गिरदान दे आप उसको पढ़ जाएं। ये तो नहीं, कल को यही लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे अगर हम उनको दीवार से लगाएंगे। अगर आप अपने लोगों को खुद मुजरिम बना के पेश करें। हमारा अलमिया यह है कि हमारे अपने लीडर्स ने और लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं मुख्तलिफ वक्तों में पिछले 10 साल में, जिससे कि आपने अपने मुल्क को खुद मुजरिम बना के पेश किया है। फॉरेन ऑफिस के लिए उनको डिफेंड करना मुश्किल बन जाता है। जब लीडर मुंह खोल देते हैं तो फॉरेन ऑफिस क्या करे वहां पे जाकर। बिल्कुल सही। लेकिन सर, मुंबई हमले में जनरल महमूद दुरानी साहब ने कहा था, जिम्मेदारी कबूल की थी, जो उस वक्त के सिक्योरिटी एडवाइजर थे। और ये साहब, ये जैसा कि मैंने कहा कि हम अब ये सवाल भी कई साल हो गए करते हुए कि पाकिस्तान ने क्या गलतियां की हैं, और अगर हम ये इदराक कर पाए कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं, कि हम वो उस ख्वाब की तकमील नहीं कर पाए जिसके लिए पाकिस्तान बना था, तो क्या उसकी रोशनी में हम अपना रास्ता मुतय्यन कर सकते हैं? आप इन चीज़ों की निशानदही किस तरह से करेंगे? देखिए, पाकिस्तान बनने की जो बुनियादी वजह है उसका हम कभी मुताला करना बहुत अरसा भूल गए हुए हैं।
1920 में पासपोर्ट का डिजाइन आया है, 1924 में वीजा रेगुलेशंस बनी है और 1926 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आए हैं। और गुज़श्ता 400 साल से हमें एक इल्म पढ़ाया जाता रहा था कि कौमें जो हैं ये रंग, नस्ल, जुबान और इलाके से बना करती हैं, और उसी की बुनियाद पर पूरी दुनिया को तकसीम किया जा रहा था। जब इकबाल ने कहा था ना कि मक्के ने दिया खाके जनीवा को ये पैगाम, जमीयत अक़वाम नहीं जमीयत आदम, लीग ऑफ नेशंस मत बनाओ, लीग ऑफ द ह्यूमन बींग्स बनाओ। लेकिन दुनिया को चिड़ियाघर में तकसीम किया जा रहा था, और उसकी बुनियाद के ऊपर मिस्रियों ने कहा नानो अपना फरायना, हम फरायना के बेटे हैं, हमें हमारा मुल्क दे दो। उनको मुल्क दे दिया गया। ईरानियों ने कहा हम साइरस आज़म के वारिस हैं, उन्हें मुल्क दे दिया गया। इराक वालों ने कहा हम हम्मुराबी के कवानीन के वारिस हैं, हमें मुल्क दे दो। मैंने वाहिद वो मुल्क था 199 ममालिक में जिसमें मैंने कहा था मैं मोहम्मद हुसैन चीमा हूं, ये अर्तनदास चीमा है। हम भंगड़ा एक तरह का डालते हैं, हम हीर एक तरह की खाते हैं, हम साग एक तरह का खाते हैं, हम लिबास एक तरह का पहनते हैं, लेकिन मेरा भाई नहीं है, क्योंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहता। ठीक। हमने पहले दिन से कहानी उलट दी। हमने कहा नहीं, ये पंजाबियों, सिंधियों, बलोचों, पठानों और बंगालियों ने मिलकर पाकिस्तान बनाया था। नहीं, मैंने पंजाबी होने से इनकार किया था जब पाकिस्तान बना था, वरना 2 करोड़ पंजाबी उस तरफ बैठे हुए थे। मैंने बलोच होने से इनकार किया था, वरना 40 लाख बलोच उस तरफ बैठे हुए थे। ठीक। मैंने पश्तून होने से इनकार किया था, वरना इतनी बड़ी अहमद शाह अब्दाली की बनाई हुई सल्तनत वहां मौजूद थी, मैं वहां चला जाता। ठीक। मैंने बंगाली होने से इनकार किया था। इस इनकार की बुनियाद पर ये चाक पे बना, और हमें विरसे में क्या मिली? 3 चीजें, सेकुलर ब्यूरोक्रेसी, सेकुलर फौज, और उस दोनों की बनाई हुई सेकुलर पॉलिटिकल एलीट। ठीक है। तो जो 1.5 साल तक, ओरिया साहब आप ये समझते हैं, एक फकरा लिख लें, एक फकरा सुने पर, जी जी, एक जो 1.5 साल तक ये जंग करती रही कि पाकिस्तान के आईन का पहला लफ्ज ये लिख दो कि इस मुल्क का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है, सॉवरेनिटी गोज़ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक। 1.5 साल तक, और उसके बाद इसका पहिया उलट दिया गया। राइट। और ये सब ये जुग्राफियाई हालात भी तो हमारे हो सकते हैं। अमेरिका ऐसे मोड़ पर आ गया कि उसके लिए मुमकिन नहीं रहा कि वो मजीद फरमाइशें करे। एक नुक्ता नजर ये भी तो हो सकता है। और ये साहब मोड़ पर लाया गया। जी जी, राइट है जी। देखें पहली बात तो ये है, 2-3 चीजें गलतफहमियां दूर करो, फिर मैं आपके वर्ष करता हूं। पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान के बारे में एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है कि हमने जिंदगी में इस्लाम को हथियार के इस्तेमाल किया, हम तबाह हो गए। पहले 11 साल जो है पाकिस्तान के 1935 के एक्ट के तहत चलते थे, और कोई भी मौलवी टाइप को हुक्मरान, सारे सेकुलर, सिकंदर मिर्जा जैसे पार्टियां उड़ाने वाले, गुलाम मोहम्मद जैसे लोग, जो तमाम का 1926 में आप दस्तूर जब बनाने लगे इस्लामी, तो 1958 में अयूब खान आ गया। अयूब खान के अंदर इस्लामी का नाम भी कट गया। ठीक, उसके बाद अगर आप आ जाए याह्या खान के 3 साल दौरों का आप इस्लाम का दौर कहते हैं तो मुझे बड़ी हैरत होती है। भुट्टो साहब के 6 साल दौरों को अगर आप ये कहते हैं कि खिलाफत इलाहिया का दौर है, फिर भी गलत है। मुशर्रफ के 8 सालों को अगर आप कहते हैं कि वहां इस्लाम आ गया था, फिर भी गलत है। 49 साल तो ये लग गए।